इनके पिता का नाम था बहलोचन। इनकी पत्नी के कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी। और एक बात और बताते साथ ही साथ, पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे इनके पास सब कुछ था, लेकिन कमी एक ही बन जाती थी कि संतान पैदा अपने पति के अंश से नहीं होती थी, किसी की फल से और किसी की वरदान से, किसी की काय से, मतलब पति के अंश से पैदा नहीं होते थे। बहलोचन जो थे मेरे श्रोता बंधु विचार करने लगे, अब जिंदगी में पुत्र या पुत्री पैदा नहीं होंगे तो ये मरने के लिए चले। और जब मरने के लिए चले ये वन में पहुंचे। एक ब्राह्मण संत आ गए, उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि क्या बात है। बोले हम मरने के लिए आए। अरे मरने के लिए क्यों? बोले करेंगे क्या, जिंदगी में संतान नहीं तो कुछ नहीं। बोले सुनो, मरो नहीं, लेकिन हम तुम्हें एक वचन देते हैं, तुम्हारी संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। ये भैया हमारे खड़े हैं, आप लोग बैठ जाओ या फिर उधर पंडाल से हटके उधर अपनी बातें कर लो, बुरा मत मानना मेरी बात, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। या फिर बैठ जाओ या थोड़े वहां से अलग हो जाओ, थोड़े ध्यान रखना मेरे श्रोता बंधु। जब उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएगा, एक फल दिया, बोले ये फल ले जाओ, पत्नी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र अवश्य पैदा हो जाएगा। लेकिन इस फल में हवा न लगने पाए, फल में हवा न लगने पाए। मेरे श्रोता बंधु ऐसा ही नहीं, फल जैसे ही लेकर के आए तो आंधी आ गई रास्ते में बड़ी तेज। इन्होंने सोचा आंधी आ गई, अब क्या करें, अब क्या करें। तो इन्होंने सोचा खुद ही ना इस फल को खा लें, तो उन्होंने फल को खुद खा लिया। और जब फल को खा लिया तो गर्भ धारण कर गए। अब जब गर्भ धारण कर गए, अब क्या किया जाए, गर्भ धारण कर गए। 1 वर्ष हुई, 2 वर्ष हुई, इंतजार करने लगे। अब भैया जब पेट में बच्चा होगा तो उधर तो बढ़ेगा ही, जैसे ही दिन व्यतीत होंगे वैसे ही उधर बढ़ेगा। उनका पेट बढ़ने लगा, देवता विचार करने लगे क्या होगा। तो महाराज इंतजार करते करते प्रमाण ये मिला है कि जब इनके उदर को 12 वर्ष के बाद जब फाड़ा है, अब भैया उदर को फाड़ोगे तो होगा क्या, जब उदर को फाड़ा पुत्र ने जन्म लिया, पुत्र के पैदा होते ही होते पिता की मृत्यु हो गई। तो संतों ने, ब्राह्मणों ने इनका नाम रख दिया बलि। क्यों रख दिया कि इन्होंने पैदा होते ही होते अपने पिता की बलि ले ली थी, इसलिए इनका नाम रख दिया बलि। बलि राजा बहुत धर्मज्ञ हुए, दान करते हैं ब्राह्मणों को। मतलब कहने का मेरा ये है कि इनके दरवाजे पे जो आता है वो विमुख लौट करके नहीं जाता है। सब लोग इनकी बड़ाइयां करने लगे, राजा बहुत अच्छा है, बहुत प्रशंसा होने लगी। और जब प्रशंसा होने लगी मेरे श्रोता बंधु यज्ञ करते हैं, घमंड हो गया राजा बलि को कि मेरे जैसा राजा कोई है ही नहीं। दैत्यों का राजा धर्म के आगे इतना बढ़ने लगा, देवताओं में खलबली मच गई। इंद्र हैरान हो गया। इंद्र पहुंचा विष्णु भगवान के पास, भगवान से बोला प्रभु ये दैत्यों का राजा बलि ये यज्ञ में बहुत आगे, ये धर्म में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो भगवान का एक नियम है प्यारे, जो अच्छे काम करता है अगर उसे कोई अच्छे काम करने के लिए रोके तो उसे नरक से भी ज्यादा दंड मिलता है, इससे बड़ा कोई दंड नहीं है। अब भैया पहुंचे, इंद्र कहने लगे प्रभु, जवाब दिया भगवान ने, अरे कोई धर्म के नाम पे आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दो, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है।
बोले नहीं, अरे ये दैत्यों का राजा ये धर्म के नाम पे आगे बढ़ रहा है? हमारा इंद्रासन छीन लेगा। प्रभु आपके चरणों पे मेरा सत नमन है, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप मेरी रक्षा करो। तो भगवान आज राजा महाराज संतों के कहने पे, इंद्र के कहने पे भगवान आज वामन अंगुल के बने हैं और राजा बलि को छलने के लिए चले। और जैसे ही छलने के लिए चले, बहुत सुंदर वेश बनाया इन्होंने अपना। जैसे ही चले तो चार सखियां, जो सखियां थी वो कुआं पे पानी भर रही, आपस में बातें करने लगी। ये बहना देखिए जो किनको बालक वायरो कितना सुंदर है? उन्हें क्या मालूम ये भगवान नहीं है, और बातें करने लगी। क्या